नदी परियोजना में खुले मंच पर कहता हूँ, आपको क्या लगता है शहीद सुनील महतो ऐसे ही शहादत दिए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो जमशेदपुर में स्थापित कंपनियां हैं, अभी नाम मैं समय के साथ लूंगा, उनका रोल है। तो इसीलिए 2024 का जो चुनाव होगा, अगर बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए मेरा मानना है कि शायद पहला दौर ऐसा होगा जिसमें यहाँ के चुनने वाले विधायकों को सर पर कफन बांध कराना होगा, क्योंकि उनका सामना माफियाओं से होगा, उनका सामना बड़े बड़े दबंगों से होगा। अगर ये शक्ति उनके पास है तो राज्य में बदलाव हो सकता है, और नहीं तो फिर आप कहेंगे कि जीते जी बदलाव कर सके, बिना रिस्क लिए बदलाव कर सके, ये संभव नहीं है। आप मंच देंगे, इसीलिए तो पूछा जा रहा है कि आप मंच देंगे, आप राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, चुनाव में उतरेंगे। वर्तमान में जो पक्ष और विपक्ष है राज्य में, अगर इनसे नहीं संभलता है तो जाहिर सी बात है हम लोग को एक प्रयास करना होगा, और उस प्रयास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। निश्चय ही 2024 में इस उलगुलान के माध्यम से एक बदलाव देखने को मिलेगा। लोकसभा और विधानसभा दोनों इस चुनाव में ट्रेलर लोकसभा में ही दिखेगा, लेकिन अभी देर का लगल हो, हम तो 15-20 राज्य में काम करके आए हुए बड़ी भाषा जाने जो झारखंडी करना बाहर में, अभी जो तमिलनाडु में भाई लगल हो, हमरो वर्कर हुआ कौन देर के दे बोला हमें। देखिए, सबसे पहली बात बिल्कुल आज जो भी हम लोग हिंसा के पक्षधर में नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं कि जो तमिलनाडु में जो भी न्यूज़ वायरल हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, उस पर जांच पड़ताल हो, और कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है, तो उस पर हम लोग हिंसा के सहमति नहीं है। लेकिन वहाँ केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करते हुए हमारे जो मजदूर हैं कुशल वापस लाने का कार्य करें, और साथ ही साथ जब वो मजदूर वापस चले आएँ तो राज्य सरकार को चाहिए कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके, और ये संभव है, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। मैंने आपको कई बार मीडिया के माध्यम से मैंने रोजगार के अवसर का चर्चा किया है। झारखंड एक पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मैंने सड़क बिछा हुआ है, यानी परिवहन के रूप में, पर्यटन के रूप में, कृषि के रूप में बहुत सारे स्कोप हैं जिनमें झारखंड। आखिर हमारे मजदूर वहाँ क्या करते हैं? केरल में जाके मछली पालते हैं, केरल में मछली पालते हैं ना। हमारे मजदूर आखिर क्या करते हैं? वहाँ जाके टावर लाइन में काम करते हैं, वहाँ तो कोई वे अफसर बनने नहीं गए हैं, मजदूरी करने गए हैं, 12 लाख लोग मजदूरी करने गए हैं। तो यदि झारखंड सरकार अगर झारखंड राज्य में पर्यटन, परिवहन, कृषि को अगर बढ़ावा देते हैं, अन्य कुछ उद्योगों को, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, अगर कार्य करे तो संभव है। और ऐसा नहीं कि इनके पास बजट में पैसा नहीं है। ये लोग खतियानी यात्रा करते हैं, जोहार यात्रा करते हैं, अश्लील यात्रा करते हैं, तब तो पैसा आता है। अभी होली में लाखों का खर्चा उड़ रहा है, तब तो पैसा आ रहा है। अगर राज्य सरकार मिशन के साथ कार्य करे तो हमारे मजदूरों को हमारे राज्य में ही काम मिल सकता है। और फिलहाल हम लोग यही कहना चाहेंगे कि सभी राज्यवासियों को उस राज्य में पहला अधिकार होता है। आखिर कोई अगर मजदूरी करने के लिए बाहर गया है तो परिवार के लिए गया है, परिवार अगर उसका राज्य में है और वह किसी गैर राज्य में है तो कहीं ना कहीं उस राज्य सरकार पर एक चुनौती का बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर उसने इस राज्य के गठन में क्या किया। इसलिए मेरा मानना है राज्य सरकार को राज्य के हितार्थ के लिए कार्य करना चाहिए। दूसरा तीसरा विकल्प क्या बात कर रहे हैं, आपने बीच में खबर सुना होगा कि आपको लेकर के क्या कुछ टिप्पणियां की गई थी एक पूर्व विधायक के द्वारा, अपने बच्चा का भी शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है ना, बच्चा कहा तो कोई गलत नहीं कहा, हम लोग हैं बच्चा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भगत सिंह भी बच्चे थे, अशफाक उल्लाह खान भी बच्चे थे, खुदीराम बोस भी बच्चे थे। बच्चा है इसका मतलब नहीं आपसे बेहतर हम लोग जानकारी रखते हैं। आपके पास उम्र का ज्ञान है, हम लोग के पास छोटी सी उम्र में विजन है। हम लोग के पास पीएचडी के छात्र हैं, हम लोग दूर की सोचते हैं कि दूर में झारखंड के साथ क्या होने वाला है। और आप लोग देखिए लड़ा ही रहे हैं। पहले लोग धर्म के नाम पे लड़ाते थे, आज झारखंड में ही मैंने समुदाय का आप लोग लड़ा रहे हैं। बीच का रास्ता तैयार कीजिए। ठीक है, तमिलनाडु वाला रहो कर लो दो दिन बाद